हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर पढ़ाएंगे ऑन ए विंटर्स नाइट। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। वर्ड मीनिंग है और वेयर इन डेप्ट, ऋणी थे। मनी लेंडर, वन हु गिव्स मनी ऑन इंटरेस्ट, साहूकार। ब्लैंकेट मीन्स थिक वूलन कवरिंग, कंबल। ऑलरेडी मीन्स बिफोर दिस टाइम, पहले ही। ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो बार। गेट रिड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना। इंस्टेड मीन्स इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर। सिंस मीन्स एज, चूँकि। हार्वेस्ट मीन्स रीपिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ ए क्रॉप, फसल की कटाई। क्विल्ट मीन्स पैडेड कवरिंग फॉर ए बेड, रजाई। कर्स मीन्स एब्यूज, अपशब्द कहना, कोसना। बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की। गिव अप मीन्स लीव, छोड़ना। फार्मिंग मीन्स कल्टीवेशन, कृषि कार्य। लेबरर मीन्स फार्म वर्कर, खेतिहर मजदूर। कंफर्ट मीन्स इजी, आराम। टू स्वेट मीन्स टू वर्क हार्ड, पसीना बहाना। शाउटेड मीन्स क्राइड, चिल्लाई। स्लेव मीन्स पर्सन डोमिनेटेड बाय अनदर, दास। एनफ मीन्स एम्पल, पर्याप्त। चीप मीन्स ऑर्डिनरी, साधारण, सस्ता। टू शिवर मीन्स टू ट्रेम्बल, कांपना। रैप्ड मीन्स कवर्ड, लपेट लिया। कॉट मीन्स बेड, चारपाई। सफर्ड मीन्स बोर, पेन, कष्ट सहा। स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, फैलाना। आइसी कोल्ड मीन्स वेरी कोल्ड, प्रचंड शीत। आर्चर्ड मीन्स प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फलों का बाग। नम मीन्स विदाउट एबिलिटी टू फील और मूव, शून्य। पाइल मीन्स हीप, ढेर। एक्सट्रीमली मीन्स वेरी मच, बहुत अधिक। लेजी मीन्स आइडियल, इनएक्टिव, सुस्त। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पशुओं का झुंड। इमेजिन मीन्स थिक, कल्पना करना, विचार करना। साई ऑफ रिलीफ मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ईज, हुएजू। हल्कू, ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। हल्कूस वाइफ, लाइफ पार्टनर ऑफ हल्कू, हल्कू की पत्नी। सोहना, द मनी लेंडर, साहूकार। झबरा, हल्कूस डॉग, हल्कू का कुत्ता। समरी इन इंग्लिश, हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। दे वर पुअर, दे ओवेड मनी टू सोहना, द मनी लेंडर। हल्कू वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम, हिज वाइफ डिड नॉट लाइक सोहना abusing him, she gave him the 3 rupees to pay to Sohna. Halku needed a blanket badly, he had no woolen clothes, no quilts or blanket. As Halku was going to the moneylender, he thought of the rich landowner who sleep in their warm beds, the poor people like him who worked hard and suffered while the landowners kept on getting rich. It was a cold, dark night. Halku wrapped himself in an old cotton sheet. He lay on his cot in a corner of his field. He could not sleep. The cold went deep into his bones. He took Jhabra and made him sleep next to him, but Jhabra started barking and ran into the field. It seemed to Halku that herd of cattle had entered his field. He went to the orchard. He made a heap of dry leaves. He lit a fire. When the fire died out, he felt lazy. Next morning, his wife asked him to look at his fields that had been eaten by the cattle. His wife asked him to give up farming. Halku said he would work as a laborer and he won't have to sleep in the open on a bitterly cold night. Like that, पाठ का हिंदी रूपांतरण। हल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। वे निर्धन थे। वे सोहाना महाजन के कर्जदार थे। यद्यपि जाड़े का मौसम था, पर हल्कू ने कम्बल नहीं खरीदा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कुछ धन दो। सोहना महाजन पहले ही 2 बार आ चुका है। हमें उनका धन लौटा देना चाहिए, तभी हमको उनसे छुटकारा मिल सकता है।
हल्कू की पत्नी ने कहा, चूँकि हमारे पास केवल 3 रुपए हैं, इसलिए हम उसका धन अभी नहीं लौटा सकते हैं। हमें धन लौटाने की बजाय एक कम्बल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि फसल अभी कटी नहीं है, इसलिए हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि हल्कू को कम्बल की बहुत अधिक आवश्यकता थी, पर उसने कम्बल नहीं खरीदा। उसके पास एक भी ऊनी कपड़ा या रजाई अथवा कम्बल नहीं था। वह यह नहीं चाहता था कि सोहना उसको कोसे। उसने अपनी पत्नी से फिर कहा, कृपया मुझे धन दे दो, मुझे उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं कम्बल खरीदने का कोई और उपाय सोचूंगा। हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमको कम्बल कौन देगा? चूँकि तुम अपना कर्ज नहीं चुका सकते हो, इसलिए तुम खेती करना क्यों नहीं छोड़ देते और मजदूर क्यों नहीं बन जाते हो? हम इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें कोई आराम नहीं है। हमें अपने सारे जीवन पसीना बहाना पड़ता है। हल्कू ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सोहना की गालियाँ सुनूं? यह सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई और गुस्से में बोली, वह तुमको गाली क्यों देगा? क्या वह राजा है? क्या वह हम गुलाम हैं? पर वह जानती थी कि हल्कू ठीक कह रहा है। वह यह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को गाली दे। उसने सोचा कि उसे अपने पति को धन दे देना चाहिए। उसने 3 रुपए उसके हाथ में रख दी और बोली, चूँकि खेती से हमको खाने के लिए आवश्यकता के अनुसार ही मिलता है, इसलिए तुमको खेती छोड़ देनी चाहिए। हमें खर्च के लिए तनक भी धन नहीं मिलता है। सारा धन जमीन में ही खप जाता है। हम सदैव कर्जदार रहते हैं। तुमको अपने इतने कड़े परिश्रम के बदले में क्या मिलता है? केवल गालियाँ। जैसे हल्कू महाजन के पास जा रहा था, उसने धन के बारे में सोचा। उसने अपनी कड़ी मेहनत के कमाए हुए अपने धन को देने का विचार पसंद नहीं आया। वह अपनी थोड़ी सी बचत से एक सस्ता कम्बल आसानी से खरीद सकता था। कम्बल उसको गर्म रखेगा, पर फिर वह अपना कर्ज कैसे चुकाएगा? नहीं, वह पहले अपना कर्ज चुकाएगा। पूस की ठंडी अंधेरी रात थी। तारे भी जाड़े से कांपते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चूँकि हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को एक पुरानी सूती चादर में लपेट लिया। वह अपने खेत के एक कोने में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका कुत्ता झबरा चारपाई के नीचे लेटा हुआ था। न तो झबरा सो सका और न ही हल्कू। हल्कू ने ठंड को दूर करने के लिए अपनी चिलम को 10वीं बार पिया। जब वह यह चिलम पी रहा था, तब उसका ध्यान उन धनी जमींदारों की ओर गया, जो ऊनी कम्बलों को ओढ़े हुए अपने गर्म बिस्तरों पर सो रहे होंगे। इन कम्बलों को खरीदने के लिए उनको धन कहाँ से मिलता? निश्चित रूप से यह धन उसके समान निर्धन लोगों से उन्हें मिलता है, जो कड़ा परिश्रम करते हैं और कष्ट झेलते हैं, जबकि जमींदार लोग और धनी होते चले जा रहे हैं। हल्कू फिर लेट गया। उसने सोने का प्रयत्न किया, पर जैसे ही वह लेटा, वह कांपने लगा। जाड़ा उसकी हड्डियों में घुस गया। क्योंकि वह कोई और उपाय न सोच सका, इसलिए उसने झबरा को उठाया और अपनी बगल में सुला लिया। इससे वे दोनों गर्म हो गए। वे दोनों प्रसन्न थे। जैसे ही वे सोने वाले थे, वैसे ही झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। बाहर बहुत सर्दी थी, फिर भी झबरा दौड़कर खेत में गया। वह खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा और भौंका। कुछ जानवर हल्कू के खेत में घुस गए थे। हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। झबरा को गए हुए 1 घंटा हो गया था। हल्कू फिर ठंडा हो गया। उसने आकाश की ओर देखा। अभी आधी रात नहीं हुई थी। हल्कू ने आम के बाग के बारे में सोचा और वहाँ चला गया। जमीन सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी। हल्कू के हाथ और पैर सुन्न थे, क्योंकि उसके पास गर्म रहने का और कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और आग जला दी। झबरा खेत में भौंक रहा था। हल्कू अकेला था। आग जल्दी ही बुझ गई और आग में अंधेरा हो गया। यद्यपि हल्कू अब गर्म हो गया था, परंतु वह खेतों में नहीं गया। उसे बहुत सुस्ती आई। जैसे जैसे सर्दी अधिक होती गई, उसकी सुस्ती बढ़ती गई। झबरा जोर से भौंक रहा था। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस गया है। उसने झबरा को बुलाया, पर झबरा ने नहीं सुना। वह भौंकता रहा। हल्कू ने सोचा, मुझे व्यर्थ की बातों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब झबरा मेरे खेत में है, तो
कोई भी उसमें नहीं घुस सकता है। हल्कू ने फिर जानवरों के अनाज चबाने की आवाज़ सुनी। क्योंकि वह ठंडा और सुस्त था, इसलिए वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपने खेत के बारे में चिंता करनी बंद कर दी और जानवर उसकी फसल खाते रहे। उस साल फसल अच्छी थी। हल्कू लेट गया और सो गया। जब वह दूसरे दिन सुबह को जागा तब उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम आज नहीं उठोगे? देखो, जानवरों ने सब फसल खा ली है, तुमको निगरानी करनी चाहिए। हल्कू ने उत्तर दिया, तुम केवल खेत के बारे में ही सोच सकती हो। मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं यहाँ आया, आग जलाई और लेट गया। सब कुछ नष्ट हो गया था, पर भी हल्कू और उसकी पत्नी खेत में गए। उसकी पत्नी उदास थी। उसने कहा, अब तुमको मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। हल्कू ने चैन की सांस लेते हुए कहा, हाँ, और मुझे ऐसी कड़ी सर्दी की रात में खुले में अब कभी नहीं सोना पड़ेगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।